हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज़। देखिए इसमें हम नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पढ़ेंगे। साथ में इसमें आपको मैं थ्योरेटिकल पार्ट भी बताऊंगा ताकि आप एग्जाम्स में आसानी से कर सकें। तो पहले जानते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। नेटवर्क टोपोलॉजी इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? एक लेआउट है, मतलब कि कुछ कंप्यूटर्स आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं, उनके बीच किस तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है, किस तरह से वो कनेक्टेड हैं, किस तरह का लेआउट है। तो क्या कह रहा है कि नेटवर्क टोपोलॉजी डिफाइन द लेआउट, वर्चुअल शेप या स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क, नॉट ओनली फिजिकल बट ऑल्सो लॉजिकल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, फिजिकल टोपोलॉजी एंड लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी क्या है? इज द फिजिकल लेआउट ऑफ नोड्स, वर्क स्टेशंस एंड केबल्स इन द नेटवर्क। मतलब क्या होगा कि इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अ नेटवर्क, जिसमें इंक्लूड है डिवाइस लोकेशन एंड केबल इंस्टॉलेशन। ठीक है, फिजिकल टोपोलॉजी क्या है? फिजिकल लेआउट है, यानी कि जो इसमें केबल्स हो गए या कुछ कंप्यूटर्स को आपस में जो कनेक्टेड करते हैं, किस तरह से कनेक्टेड हो रहे हैं, वो किस तरह का लेआउट है, जो आपस में नेटवर्क डिवाइसेस हैं, नेटवर्क जो नोड्स हैं, वो आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो उनमें डिवाइस की लोकेशन आ गई और केबल आ गए, केबल इंस्टॉलेशन। तो फिजिकल टोपोलॉजी कितने टाइप्स की होती हैं? इसमें होती है एक बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम फिजिकल टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि लॉजिकल टोपोलॉजी क्या होती है। लॉजिकल टोपोलॉजी मीन्स हाउ इन्फॉर्मेशन इज पास्ड बिटवीन टू नोड्स इन अ नेटवर्क। मतलब क्या हुआ कि इन्फॉर्मेशन कैसे पास हो रही है दो नोड्स के बीच एक नेटवर्क के ऊपर। दिस टोपोलॉजी इज बाउंड टू द नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड डिफाइन हाउ डाटा इज मूव्ड थ्रू आउट द नेटवर्क। तो ये तो है लॉजिकल टोपोलॉजी। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिजिकल टोपोलॉजी के बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ फिजिकल टोपोलॉजीज, पहली है बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश एंड ट्री टोपोलॉजी। तो हम इन टोपोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इनके हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पढ़ेंगे। तो बस टोपोलॉजी क्या होती है? ये बस टोपोलॉजी बहुत ही सिंपल टोपोलॉजी है। इसमें क्या होता है, एक सिंगल केबल होता है जिसे हम बस बोलते हैं, उससे सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, सारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं एक सिंगल केबल से। ये क्या है? ये एक सिंगल केबल है, या एक इसे कह सकते हैं ये एज अ बैकबोन काम कर रही है ना, एज अ मेन केबल है जिससे ये सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। और इनके लास्ट में एक टर्मिनेटर लगा होता है। ये टर्मिनेटर क्यों लगा होता है? देखिए, जब भी कोई कंप्यूटर यहाँ से इन्फॉर्मेशन पास करेगा तो वो इन्फॉर्मेशन इस केबल्स में से होकर जाएगा। जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन लास्ट तक पहुँचेगी, वो ये टर्मिनेटर उस डाटा को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पढ़ते हैं इन बस टोपोलॉजी ऑल द नोड्स, जिसमें कंप्यूटर, सर्वर्स, प्रिंटर्स सब इंक्लूड है, वो सब क्या कनेक्टेड होते हैं, आर कनेक्टेड टू द सिंगल केबल। बस टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर्स या सभी नोड्स एक सिंगल केबल से कनेक्टेड होते हैं, वो एज अ बैकबोन काम करता है। दिस केबल इज नोन एज बस एंड एक्ट एज बैकबोन ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, विच जॉइंस एवरी कंप्यूटर एंड पेरिफेरल इन द नेटवर्क। बोथ एंड्स ऑफ द शेयर्ड चैनल हैव लाइन टर्मिनेटर। बोथ एंड, उनके बोथ एंड पर एक लाइन टर्मिनेटर होता है। द डाटा इज सेंट इन ओनली वन डायरेक्शन एंड एज सून एज इट रीच द एक्सट्रीम एंड द टर्मिनेटर रिमूव द डाटा फ्रॉम द लाइन। तो ये है हमारा बस टोपोलॉजी। तो इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं और डिसएडवांटेजेस के बारे में। देखिए, तो इसके कुछ एडवांटेज के बारे में देख लेते हैं पहले। बस नेटवर्क आर यूजफुल इन स्मॉल नेटवर्क्स लाइक सेटअप इज स्मॉल ऑफिस। ये जो नेटवर्क है ये छोटे नेटवर्क या स्मॉल नेटवर्क्स में यूजफुल है। इसमें रिक्वायर्ड लेस केबल लेंथ कंपेयर टू अदर टोपोलॉजीज। क्यों? क्योंकि इसमें एक सिंगल केबल से सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हो जाते हैं। तो अदर टोपोलॉजीज के मुकाबले इसमें जो केबल लेंथ है वो कम रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, ईजी टू कनेक्ट अ कंप्यूटर, आसानी से हम कोई भी कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। ईजी टू अंडरस्टैंड। बस टोपोलॉजी कॉस्ट वेरी लेस। ठीक है, जो बस टोपोलॉजी की जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि इसमें केबल्स कम लगते हैं, तो उसकी कॉस्ट भी और टोपोलॉजी के मुकाबले कम होगी। तो अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं बस टोपोलॉजी के। सबसे मेन डिसएडवांटेज का ये है कि एंटायर नेटवर्क शट डाउन इफ देयर इज एनी ब्रेक इन द मेन केबल। समझे? इसमें देखिए बताया था कि जो केबल है इससे सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं और ये एज अ बैकबोन काम करता है। इस केबल में, ये जो मेन केबल है, इसमें हल्की सी भी प्रॉब्लम आ गई तो पूरा का पूरा नेटवर्क ही शट डाउन हो जाएगा। केबल हैज़ लिमिटेड लेंथ। ठीक है, इट इज़ स्लो व्हेन मोर डिवाइसेस आर एडेड इनटू द नेटवर्क। मेन प्रॉब्लम क्या है? अगर इसमें और डिवाइसेस, हम ज़्यादा डिवाइसेस जोड़ दें तो ये नेटवर्क स्लो हो जाएगा, क्योंकि डाटा जो है सभी डिवाइसेस से होकर गुजरेगा। इट इज़ स्लोअर देन रिंग टोपोलॉजी। ये तो सब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? ये स्टार टोपोलॉजी में एवरी नोड इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल नोड विच इज़ कॉल्ड हब या स्विच। इसमें हर एक नोड या हर एक कंप्यूटर, हर एक पेरिफेरल डिवाइस कनेक्टेड होता है एक सेंट्रल नोड से, जिसे हम हब या स्विच बोलते हैं। द सेंट्रल नोड इज द सर्वर एंड अदर नोड्स आर द क्लाइंट्स। इन दिस टोपोलॉजी डाटा फ्रॉम द सोर्स नोड इज फर्स्ट डिलीवर्ड टू द हब, देन ट्रांसफर टू द डेस्टिनेशन नोड।
समझे? मतलब जो डाटा है फ्रॉम द सोर्स नोड से, अगर सपोज ये कोई कंप्यूटर इस कंप्यूटर तक डाटा भेजना है तो क्या होगा, वो पहले जो है हब से होता हुआ उस कंप्यूटर तक पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हब है एज अ सर्वर काम कर रहा है, यानी कि सर्व कर रहा है सभी कंप्यूटर्स को। तो इसलिए यहाँ पे इसे ऐसा इसलिए कहा गया है कि सेंट्रल नोड इज द सर्वर एंड अदर नोड्स आर द क्लाइंट्स। इट इज़ ईजी टू ऐड और रिमूव नोड्स इन दिस टोपोलॉजी। इसमें आसानी से कोई भी हम नोड्स ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम की, बिना किसी नेटवर्क को प्रॉब्लम हुए। स्टार टोपोलॉजी गिव्स बेटर परफॉर्मेंस बिकॉज डाटा डज नॉट पास थ्रू एवरी नोड अनलाइक बस टोपोलॉजी। समझे? मतलब क्या हुआ कि जैसे बस टोपोलॉजी में क्या होता था कि जब भी हम कोई भी डाटा हम शेयर करते थे या कोई डाटा हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजते थे, तो मतलब प्रॉब्लम क्या थी कि वो सारे कंप्यूटर्स एक ही कम्युनिकेशन लाइन से कनेक्टेड थे, तो वो डाटा सभी कंप्यूटर्स में पहुंच जाता था, तो जिससे उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती थी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में हमें इन्फॉर्मेशन भेजनी है, ये यहाँ से सर्वर से होता हुआ डायरेक्ट सिर्फ इस कंप्यूटर में डाटा पहुंच जाएगा। सो इफ अ पर्टिकुलर वर्क स्टेशन गेट्स एन एरर देन द एंटायर नेटवर्क इज नॉट इफेक्टेड। मुझे अगर कोई पर्टिकुलर नेटवर्क कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो नेटवर्क में इफेक्टेड नहीं होगा, बट अगर इफ द सेंट्रल वर्क स्टेशन गोज डाउन देन द एंटायर नेटवर्क कोलैप्स। मतलब जो सारे कंप्यूटर्स इससे कनेक्टेड हैं, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो पूरा नेटवर्क ही ढह जाएगा। अब पढ़ते हैं स्टार टोपोलॉजी के कुछ एडवांटेजेस। पहला क्या है, ईजी टू इंस्टॉल एंड मॉडिफाई। दूसरा, हब कैन बी अपग्रेड ईजिली। हब को आसानी से हम अपग्रेड कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ईजी टू ट्रबल शूट। न्यू नोड्स कैन बी एडिड ईजिली विदाउट अफेक्शन द अदर नोड्स। हम नए नोड्स को आसानी से ऐड कर सकते हैं बिना दूसरे नोड्स को अफेक्ट किए हुए। इफ़ एनी ऑफ द लोकल कंप्यूटर फेल द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द नेटवर्क इज अनअफेक्टेड। मतलब अगर कोई भी कंप्यूटर, अगर कोई भी नोड अगर फेल हो जाता है तो अदर नोड्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसका डिसएडवांटेज और देख लेते हैं। होल नेटवर्क, ये पूरा नेटवर्क डिपेंड है ऑन सेंट्रल डिवाइस पर। सो इफ द सेंट्रल डिवाइस इज फेल्ड देन द होल नेटवर्क इज स्टॉप्ड। ठीक है, सिंपल मीनिंग है, अगर पूरा नेटवर्क जो है पूरे एक सेंट्रल डिवाइस पर डिपेंड है, तो अगर ये डिवाइस ही अगर फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क ही स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका मेन डिसएडवांटेज है स्टार टोपोलॉजी का। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी में क्या है, नाम से पता लग रहा है रिंग टोपोलॉजी। इसमें नोड्स आपस में ऐसे इस तरह से कनेक्टेड होते हैं रिंग की तरह। ये जो टोपोलॉजी है वो एक टोकन बेस्ड टोपोलॉजी है। इसमें डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए टोकन्स यूज होते हैं। देखिए कह रहा है कि इन दिस टोपोलॉजी ऑल द कंप्यूटर्स या नोड्स आर कनेक्टेड इन अ क्लोज्ड लूप। दिस टोपोलॉजी वर्क्स ऑन द टोकन बेस्ड सिस्टम एंड टोकन ट्रेवल्स इन द लूप। जो टोपोलॉजी है वो टोकन बेस्ड सिस्टम है और जो टोकन है वो ट्रैवल करते हैं इन द लूप के अंदर। देखिए मैं दोबारा बता दूँ, ये टोकन बेस्ड सिस्टम क्यों है, क्योंकि इसमें टोकन यूज होते हैं। सिंपल है कि जो इन्फॉर्मेशन एक नोड को दूसरे नोड से भेजनी है वो इस टोकन के जरिए भेजेगी। यानी कि अगर एक नोड को दूसरे नोड तक कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है वो इन्फॉर्मेशन एक टोकन के जरिए भेजेगी। कैसे? ये कह रहा है कि अगर टोकन फ्री है तो नोड कैन कैप्चर द टोकन। मतलब देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर एक नोड को दूसरे नोड पर डाटा भेजना है तो ये क्या करेगा, एक टोकन को कैप्चर करेगा, इस टोकन में डाटा को अटैच करेगा और इस नोड का एड्रेस भी इसमें अटैच कर देगा जहाँ से भेजना है, और इस टोकन को छोड़ देगा। तो टोकन क्या होगा, ये घूमता रहेगा। मतलब ये घूमेगा, घूमते क्या होगा, जैसे ये टोकन अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, मतलब ये नोड क्या करेगा, इससे डाटा सारा ले लेगा और इसे छोड़ते वक्त सारा डाटा रिमूव कर देगा। इससे यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ टोकन इज फ्री देन द नोड कैन कैप्चर द टोकन एंड अटैच द डाटा एंड डेस्टिनेशन एड्रेस टू द टोकन एंड देन लीव द टोकन। ठीक है, व्हेन टोकन रीच टू द डेस्टिनेशन नोड, व्हेन जब भी टोकन डेस्टिनेशन नोड पे पहुंच जाएगा, डाटा इज रिमूव्ड बाय द डेस्टिनेशन नोड एंड टोकन इज फ्री टू कैरी द नेक्स्ट डाटा। इस टोपोलॉजी में ये टोकन बेस्ड टोपोलॉजी होती है। इसमें टोकन यूज होता है जो डाटा को कैरी करता है और उस टोकन का काम होता है उस डाटा को या उस इन्फॉर्मेशन को उस डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुंचाना। तो इससे कुछ एडवांटेज देखते हैं। पहला क्या है कि एडिशनल कंपोनेंट्स डू नॉट इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क, यानी कि एडिशनल नोड जो है अफेक्ट नहीं करते नेटवर्क की परफॉर्मेंस पर। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि द मेन ड्रॉबैक ऑफ रिंग टोपोलॉजी इज इफ वन नोड फेल, अगर कोई भी एक नोड फेल हो जाए देन द कंप्लीट नेटवर्क विल गो डाउन, मतलब पूरा नेटवर्क रुक जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या होती है, इन मैश टोपोलॉजी ईच ऑफ नोड आर इंटरकनेक्टेड टू वन अनदर। समझे? मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर एक नोड वो कनेक्टेड होगा दूसरे नोड से। मतलब जैसे कि इसमें 4 नोड हैं तो ये एक नोड इन बाकी तीनों से कनेक्टेड होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं तो ये एक नोड या एक कंप्यूटर इन सभी से कनेक्टेड होगा, जैसे कि इन सभी तक जो है वायर्स जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है मैश टोपोलॉजी। एवरी नोड सेंड इट्स अवन सिग्नल एंड ऑल्सो रिले डाटा फ्रॉम अदर नोड्स। तो मैश टोपोलॉजी नेटवर्क कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। देखिए इसमें एक फॉर्मूला दिया गया है कि हम सपोज जैसे कि यहाँ पे 4 कंप्यूटर्स हैं तो यहाँ पे हम कितने केबल्स हम यूज़ करेंगे।
तो जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 केबल्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कितने सारे कंप्यूटर्स हैं, तो यहाँ पे कितने सारे केबल्स हम यूज़ करेंगे तो हमें पता कैसे लगेगा। तो इसमें एक फॉर्मूला है जिससे हम पता लगाते हैं कि कितने केबल्स हमें यूज़ करने हैं। तो नंबर ऑफ केबल्स इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1/2, ये इसका फॉर्मूला है। जैसे कि सपोज अगर 4 पीसी हैं तो देन 4 इंटू 4 माइनस 1/2, तो ये हुआ 6 केबल्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैश टोपोलॉजी। पहला है फुल मैश टोपोलॉजी एंड पार्शियल मैश टोपोलॉजी। फुल मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि ईच नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड इन द नेटवर्क। जैसे मैंने पहले बताया था कि ईच नोड, हर एक नोड कनेक्ट है हर दूसरे नोड से। फुल मैश टोपोलॉजी में हर एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड होता है। एंड पार्शियल मैश टोपोलॉजी में सम नोड्स आर नॉट कनेक्टेड टू अदर नोड। कुछ नोड, मतलब इसमें क्या होता है कि पार्शियल टोपोलॉजी में कि कुछ नोड सभी नोड से कनेक्टेड नहीं हो। मतलब जैसे कि ये कह रहा है कि जैसे ये नोड है, ये इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, पर इससे कनेक्ट नहीं है। जैसे कि ये नोड है इससे और इससे कनेक्ट है तो इससे नहीं है। तो ये क्या है, पार्शियल मैश टोपोलॉजी है, और ये है फुल मैश टोपोलॉजी, ठीक है। इससे कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। इफ़ वन ऑफ द डिवाइस फेल देन देयर इज ऑलवेज एन अल्टरनेटिव प्रेजेंट, ठीक है। सिंपल है, अगर कोई भी एक डिवाइस फेल हो जाए तो उसका अल्टरनेटिव हमेशा रहेगा। एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन कैन बी डन विदाउट डिस्टरप्टिंग अदर नोड्स, ठीक है। इनमें अगर कोई भी एक्सपेंशन करना है या कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो अदर नोड्स पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन इज़ वेरी फास्ट बिटवीन 2 नोड्स। इसमें कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर 2 डिवाइस को आपस में कम्युनिकेट करना है तो वो अपने इस मेन लाइन से मेन लाइन से आके कनेक्ट होंगे, यहाँ से देखिए, है ना। अगर इनको आपस में कम्युनिकेट करना है तो इस लाइन से डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है इनके बीच में कोई भी डिवाइस यहाँ पे नहीं आ रही। तो इसलिए क्या है कि फास्ट कम्युनिकेशन होता है इस टोपोलॉजी में। इसका डिसएडवांटेज और देख लेते हैं। इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ हायर लेंथ ऑफ केबल इज रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली क्योंकि इसमें बहुत सारे केबल्स यूज हो रहे हैं तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। एंड इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस इज़ वेरी डिफिकल्ट। इसका इंस्टॉलेशन भी काफ़ी डिफिकल्ट होगा, इसका मेंटेनेंस रखना भी बहुत डिफिकल्ट होगा। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ट्री टोपोलॉजी। देखो ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, नाम से पता लग रहा है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्या है? द कॉम्बिनेशन है ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी का। ए ट्री टोपोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज स्टार बस टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, द होल नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विच कैन बी इजीली मैनेज्ड एंड मेंटेन, ठीक है। जो नेटवर्क है पूरा सेगमेंट में डिवाइड होता है जो आसानी से मैनेज और मेंटेन किया जा सके। देखिए इसमें क्या होता है, ये टोपोलॉजी जो है कॉम्बिनेशन है बस एंड स्टार टोपोलॉजी का। बस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पूरी एक लाइन है, मेन लाइन। इससे देखिए यहाँ इस लाइन से राउटर कनेक्टेड है या हब स्विच कनेक्टेड है, इससे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, इससे हब या स्विच कनेक्टेड है, इससे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, इससे ऐसे कनेक्टेड है। तो ये हो गया बस, और यहाँ पे ये स्टार। तो इसलिए इसे बस स्टार टोपोलॉजी कह रहे हैं। ये ट्री टोपोलॉजी की तरह काम करती है, एक ट्री पेड़ की तरह। ठीक है, इस तरीके से ये पेड़ है, एक तरह से पेड़ खड़ा है यहाँ पे, यहाँ से ये लाइन गई, यहाँ से नोट्स कनेक्टेड हो गए, यहाँ से गई तो ऐसे कनेक्टेड हो गए। तो इसलिए इसे ट्री टोपोलॉजी का नाम इस आधार पर दे दिया गया, सिंपल। तो ये इससे भी कुछ एडवांटेज और देख लेते हैं। एक्सपेंशन ऑफ नोड्स इज़ पॉसिबल एंड ईजी। नोड्स का एक्सपेंशन करना पॉसिबल और आसान है। अदर हायरार्किकल नेटवर्क आर नॉट इफेक्टेड इफ़ इस वन ऑफ देम गेट डैमेज। अदर हायरार्किकल नेटवर्क पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब अगर सपोज ये वाला इसमें कुछ डैमेज हो जाए तो इन अदर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ईजियर मेंटेनेंस एंड फॉल्ट फाइंडिंग, आसानी से इसे मेंटेन कर सकते हैं और फॉल्ट भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इससे कुछ डिसएडवांटेज और देख लेते हैं। इफ़ द बैकबोन लाइन ब्रेक देन द एंटायर सेगमेंट गोज डाउन। जैसे कि पूरा नेटवर्क एक लाइन पूरे एक मेन केबल पर डिपेंड है, तो इसमें भी क्या है, अगर ये मेन लाइन ही ब्रेक हो जाए तो पूरा नेटवर्क ही गोज डाउन हो जाएगा। ह्यूज केबलिंग इज नीडेड, ए लॉट ऑफ मेंटेनेंस इज नीडेड। इफ़ द नेटवर्क बिकम्स एक्सट्रीमली लार्ज इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज। अगर नेटवर्क लार्ज हो जाए तो इसे मैनेज करना काफ़ी हार्ड, मुश्किल होता है। तो ये थी हमारी ट्री टोपोलॉजी। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।